कंपैरिजन अब अगर किया जाए तो मैं आपको बताऊं कि 1960 तक हम दोनों की इकोनॉमी ऑलमोस्ट एक जैसी आगे बढ़ी, यानी 1960 तक भारत और पाकिस्तान दोनों एक जितनी ही जीडीपी पर थे। जिस तरह की ग्रोथ हमारी थी एग्जैक्टली उनकी थी। असल में क्या था, उनके पास जगह तो मतलब जनसंख्या तो कम थी और जो रिसोर्सेज थे ना वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा थे। ज़्यादा क्यों थे? क्योंकि उनको सिंध नदी का पूरा की पूरा सिंचित क्षेत्र अपने लिए मिल गया था। तो एक प्रकार से जीडीपी का अगर कंपैरेटिवली पर कैपिटा कंपैरिजन करें तो उनकी स्थिति ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी हमसे। भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको अभी तुलना करके भी दिखाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में 1960 के बाद में फिर भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं आपके सामने कुछ एक कंपैरिजन कराता हूँ, आप एक बार देखिए इसे। तो भारत और पाकिस्तान का अगर आप कंपैरिजन देखते हैं तो भारत अभी तक 14 प्रधानमंत्री देख चुका है, पाकिस्तान 20 प्रधानमंत्री देख चुका है। यदि बात की जाए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रेसिडेंट की तो ये 15 देख चुके हैं। हम लोग 15 देख चुके हैं, ये 13 देख चुके हैं। इनके यहाँ हमारे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे हैं, यहाँ पर लियाकत अली खान लॉन्गेस्ट सर्विंग व्यक्ति रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर 8 ऐसे हैं जो अपना पूर्ण कार्यकाल कर चुके हैं। इनके यहाँ पर एक भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। इनका पहला जनरल इलेक्शन 1951 में हुआ, इनका 1970 में हुआ, यानी इनके यहाँ पर सत्ता कभी पूरी तरह से स्थापित होकर आई ही नहीं। आप जरा इसे चार्ट को देखें, एक ये कंपैरिजन है अपने जब 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा था उस समय की स्लाइड है। 1960 तक इंडिया हैज़ नॉट ओनली सरपासेस पाकिस्तान जीडीपी, लेकिन उसके बाद फिर हमने पलटकर वापस नहीं देखा। 1960 तक हम दोनों एक साथ हुआ करते थे जीडीपी के अंदर, कंपैरिजन अगर देखते हैं। उसके बाद हम लोगों का कंपैरिजन आप देखें तो इंडिया की जीडीपी 3000 बिलियन डॉलर से ऊपर निकल गई है और ये अभी भी कहीं वहीं 100-200 बिलियन वाली जो कैटेगरी है उसके ऊपर टके हुए हैं। हम कंपैरिजन करते हैं एक एक चीज़ का आपके सामने। देखिए, जब हमने 1960 को आधार वर्ष माना है, क्यों माना है? क्योंकि वहाँ तक सब समान थे। 1960 के हालात कुछ इस तरह से थे। भारत की पर कैपिटा, क्योंकि अब जनसंख्या के आधार पर आप कंपेयर करें तो आप उस तरह से कंपेयर कर लेते हैं। 1960 में इंडिया के पास में जो जीडीपी पर कैपिटा थी, यानी प्रति व्यक्ति जो आय थी, वो 82.2 बिलियन डॉलर थी। पाकिस्तान के अंदर 3.3 बिलियन डॉलर थी। वो 3 बिलियन बार बोल रहा हूँ, $3 थी, यानी हमसे अच्छी तुलनात्मक रूप से पर कैपिटा इनकम इनकी थी। 2021 में आंकड़े बदलते हैं, यहाँ पर $2274 प्रति व्यक्ति आय हो जाती है, इनके पास में $1538 प्रति व्यक्ति आय होती है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी उस समय पर 37.03 बिलियन डॉलर की थी। 1960 में इनकी इकोनॉमी 3.74 बिलियन डॉलर की थी। आंकड़ों में अंतर आप देख सकते हैं, जहां पहले हमारे बीच में अंतर 5.7 टाइम्स का था, ये बढ़कर के अब ऑलमोस्ट 9 गुना हो चुका है। भारत की जीडीपी 9 गुना हो चुकी है। यदि भारत ये बोलता है कि हमारे और उनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है तो इसके पीछे तर्क है। तर्क क्या है? इंडिया 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 2027 तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के बारे में द ट्रिब्यून ने हाल ही में खबर छापी है कि ये 2075 में जाकर के दुनिया की 6ठी बड़ी इकोनॉमी बन पाएंगे। ये 2075 तक बचेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्टिव, मतलब 50 साल बाद की कल्पना, 50 साल बाद में जाने क्या तो होगा, उस समय ये 6ठी बड़ी इकोनॉमी होंगी। यानी ये भी लेते लेते खींच रहे हैं कि हम एक दिन इतने बड़े हो जाएंगे, है ना। ये अभी हाल ही का आंकड़ा है, ये 8 दिसंबर का आंकड़ा है ना। फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो 1960 में हमारा फॉरेक्स रिजर्व था $0.67 बिलियन, पाकिस्तान का था $0.32 बिलियन, यानी हमारा इनसे जस्ट डबल था उस समय पर। क्यों था? क्योंकि आबादी ज़्यादा थी तो हमारे पास रिसोर्सेज तुलनात्मक रूप से इनसे ज़्यादा थे। लेकिन आज का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कहीं पैरेलल खड़े होने जैसी स्थिति ही नहीं है। भारत $572 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व पर खड़ा है, ये $7.8 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व पर खड़े हैं। यानी कितने गुना ज़्यादा है, ये कंपैरिजन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। ठीक है, ये आप इनके सामने कंपैरिजन देख सकते हैं। यदि जयशंकर साहब ने कहा कि हमारा और इनका कंपैरिजन करना उचित नहीं होगा तो उसके पीछे तार्किकता है, तो वो तार्किकता आज हम आपको बता रहे हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करें तो हम $0.68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करते थे 1960 में, ये लोग $0.20 बिलियन का करते थे। आज हम $70.9 बिलियन का करते हैं, ये 10.38 बिलियन का करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी प्रति व्यक्ति की जो जीवन प्रत्याशा है, 1950 में हमारी 31 थी, इनकी 34 है।
हमारी यहाँ पर 2022 में अब 69.8 है, इनकी 67.4 है। लिटरेसी रेट 1950 में हमारी 18.3 थी, इनकी 16.4 थी। आज हम 74 पर हैं, ये 58% पर हैं। यानी हर तरह से कंपैरिजन में इंडिया वाकई में इनके साथ अब कंपैरिजन करने की स्थिति में नहीं बचा है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो 1960 में हम 162 थे, ये 185 थे। आज हम 27 हैं, ये 54 हैं, यानी इनके बच्चे ज़्यादा मरते हैं। फर्टिलिटी रेट की बात करें, बच्चे पैदा होने की दर की बात करें तो भारत में 1960 में 5.9 एक स्वस्थ युगल 5.9 बच्चों को जन्म देता था, इनके यहाँ 6.6 को देता था। आज भारत में 2.2 को देते हैं, यहाँ 3.4 को देते हैं। ठीक इसी प्रकार के आंकड़े पावर और इलेक्ट्रिसिटी के हैं। भारत की सेना